प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार अभी से ही व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने में जुट गई है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए बड़े स्तर पर कोविड केयर सेंटर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिनों मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खाली पड़े मुख्यमंत्री आवास में कोविड केयर सेंटर बनाने की बात कही, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं हैं। सीएम के इस बयान के मायनों को समझने के लिए हमने डॉक्टर्स और राजनीति और इससे समझ रखने वाले लोगों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या वास्तव में मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है या नहीं। इसके लिए हमने सबसे पहले देहरादून के सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती से बात की, जिन्होंने कोविड सेंटर बनाने की प्रक्रिया और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में हमें विस्तार से बताया। उनके हिसाब से मुख्यमंत्री आवास में वे सभी चीजें मौजूद हैं जो एक कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए जरूरी होती हैं। कोविड केयर सेंटर बनाना है तो वहाँ पर रूम्स हैं जो कि हवादार कमरे वगैरह होने चाहिए और वहाँ पर हमको व्यवस्था करनी है जहाँ पर कि आपके पानी और बिजली की व्यवस्था सही हो और मरीजों के लिए साफ़ सफाई के लिए, उनके नहाने के लिए और उनके इन सब जो दैनिक नित्य कर्म हैं इनके लिए जो है व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है। और तो यहाँ पर ऐसी जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह जहाँ पर कि हम मरीज को अलग रख सकें और उसको जो है किसी किस्म की ऐसी तकलीफ़ ना हो, उसके खाने पीने की व्यवस्था पूरी हो जाए। और वहीं पर हमारे कुछ फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ भी और डॉक्टर वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी होने पर उनको वहाँ देख करके वहाँ से आगे जो भी हमारा हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ की डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ उनको रेफर कर सकें। वहीं इसके तकनीकी पहलू को समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह रावत से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर बनाना मुख्यमंत्री की जनभावना कम बल्कि उनका अंधविश्वास ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, उस पे उनकी जनभावना कम है और जो अंधविश्वास है वो ज़्यादा है। उस अंधविश्वास ये है कि जो उस बिल्डिंग में जाता है मुख्यमंत्री, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करता है। तो आज तक कार्यकाल तो किसी ने, तिवारी जी के अलावा किसी ने पूरा नहीं किया। आप कोविड सेंटर के लिए कहीं हैं, आपके अस्पतालों में कमी है क्या? आप कहीं भी बना सकते हैं। वो देखा जाए मुख्यमंत्री आवास और राजभवन कोई मामूली बातें नहीं होती हैं। ये तो इतिहास रचती हैं ये बिल्डिंगें। तो आप उसको कोविड सेंटर बना देंगे, क्या परमानेंट कोविड सेंटर बनेगा? क्या मुख्यमंत्री आवास को आप परमानेंटली एक अस्पताल बनाना चाहते हैं? आप बताओ, या आप डर रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो आपका कुर्सी? इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस की अपनी अपनी राय है। बीजेपी का कहना है कि विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आवास को केयर सेंटर बनाने में कोई बुराई नहीं है। वहीं कांग्रेस इसे लेकर सरकार पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है, ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में अस्पतालों की कमी हो गई है, जिसके चलते मुख्यमंत्री आवास को कोविड केयर सेंटर बनाना पड़ रहा है। ये संवेदना दिखाता है माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि जनता की सरकार है और जनता की सरकार में तमाम मुख्यमंत्री आवास हों, सचिवालय हों, ये जनता के लिए तो हैं, ये आपके लिए नहीं है। आप सेवक के रूप में बैठे हैं। ये माननीय तीरथ सिंह रावत जी का साफ साफ संदेश है, जो कुछ है उत्तराखंड की जनता का है और जब जब आवश्यकता पड़ेगी, जो आवश्यकता पड़ेगी, 5 स्टार होटल्स में रहने के लिए लोग तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री आवास खाली है तो अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो क्या बुराई है? जिस आवास में आप स्वयं नहीं जा रहे हैं, जिस आवास को आप अपशकुनी मानते हैं, उस आवास को आप कोविड केयर सेंटर घोषित कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये बात परिलक्षित ये करता है कि आपकी तैयारियां नाकाफी थीं। आपने कोई चाइल्ड वार्ड्स नहीं बनाए थे, आपने तीसरी लहर की कोई तैयारी नहीं की थी और इसलिए आपको हाईकोर्ट की डांट के बाद कहीं ना कहीं कोताही में ये निर्णय लेना पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में टोटा पड़ गया है कोविड केयर सेंटर बनाने का, जो मुख्यमंत्री के आवास को कोविड केयर सेंटर बनाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री आवास से जुड़ा मिथक हो या फिर बयान से जनता से जुड़ाव दिखाने की कोशिश, सभी मामलों में सीएम तीरथ का ये वक्तव्य कोरोना की तीसरी लहर में राहत देने वाला है। इसमें न ही कोई संवैधानिक पेंच है
और न ही इसे लेकर कुछ ऐसा प्रावधान है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीएम आवास को आने वाले दिनों में बिना किसी परेशानी के कोविड केयर सेंटर बनाया जा सकता है, जिसे लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।